थालिया की नजरें अभी भी अतीत में खोई हुई थीं। उसे वो दिन याद आता है जब उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अब आखिरकार उसका नाम भी शाही अभिलेखों में दर्ज होने वाला है। इतना ही नहीं, उसकी माँ उसे एक नया महल भी दिखाती है और पूछती है कि क्या वो खुश है। लेकिन छोटी सी थालिया के दिल में खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सा डर भरा हुआ था। आखिर वो विशाल महल उसके लिए किसी सपने जैसा नहीं, बल्कि एक सुनहरे पिंजरे जैसा था। चारों तरफ अनजान नौकर चाकर, अनजाने चेहरे और एक ऐसा माहौल जहाँ उसे अपना कहने वाला कोई नहीं था। और फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने पिछले साम्राज्य की हर निशानी मिटाने के लिए महल के बगीचे तक उजड़वा दिए थे। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे से पक्षी पर पड़ती है। वो हैरानी से सोचती है कि कहीं ये बेचारा पेड़ से गिर तो नहीं गया, और फिर बिना ज्यादा सोचे वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है। मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले ही पल उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे कीचड़ से भरे एक गहरे गड्ढे में जा गिरती है। अब उसके कपड़े पूरी तरह खराब हो चुके थे। थालियां खुद को कोसने लगती है। आखिर एक मामूली से पक्षी के लिए उसने ये मुसीबत मोल क्यों ली? लेकिन फिर भी वो उस छोटी सी जान की तरफ बढ़ती है जो बहुत कमजोर सी आवाजें निकाल रही थी। वो झुककर उसे ध्यान से देखती है और सोचती है कि कहीं ये मर तो नहीं गया। मगर असली राहत तो तब मिलती है जब उसके हाथ लगते ही वो छोटा सा पक्षी हल्का सा हिलता है। वो अभी जिंदा था। ये देखकर थालिया के दिल में उसके लिए एक अजीब सी ममता जाग उठती है। उसे लगता है जैसे ये पक्षी भी उसकी तरह अकेला है, अपनी माँ से बिछड़ा हुआ, दुनिया में बिल्कुल तन्हा। वो उसे दोनों हाथों में संभालकर धीरे से पूछती है कि कहीं उसे ठंड तो नहीं लग रही। बारिश लगातार बरस रही थी। थालिया गड्ढे के बीचों बीच खड़री थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। वो उस पक्षी को और कसकर सीने से लगा लेती है, जैसे डर हो कि कहीं उसके पैरों तले की जमीन भी न टूट जाए। तभी बारिश के बीच एक रहस्यमयी लड़का दिखाई देता है। उसके ऊपर एक चोगा पड़ा हुआ था और वो सीधे थालिया की तरफ बढ़ रहा था। पास आकर वो पूछता है कि आखिर वो वहाँ कर क्या रही है। थालिया झुंझलाकर चिल्लाती है कि क्या उसे दिखाई नहीं दे रहा। वो इस गड्ढे में फंसी हुई है और बाहर नहीं निकल पा रही। दूसरी तरफ लड्डिका मन ही मन सोचता है कि आखिर ये वहाँ गिरी कैसे। खैर, वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है ताकि उसे बाहर निकाल सके, लेकिन अपनी जिद्दी आदत के मुताबिक थालिया उसका हाथ पकड़ने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि उसके हाथ भरे हुए हैं। लड्डका पूछता है कि जो चीज वो पकड़े हुए है क्या वो इतनी जरूरी है। थालिया धीरे से जवाब देती है नहीं। तो लड्डा आका कहता है कि फिर उसे फेंक दो, मगर थालिया तुरंत सिर हिलाकर मना कर देती है। वो कहती है कि चाहे वो जरूरी ना हो, फिर भी वो उसे नहीं छुड़ा सकती। ये सुनकर लड़का कुछ पल उसे देखता रहता है और फिर अचानक वो खुद ही गड्ढे में उतरता है, थालिया को अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि अब चुपचाप स्थिर रहो। इसके बाद वो उसे उठाए हुए गड्ढे से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही थालिया अपनी शान बनाए रखने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसके इस एहसान का बदला उसे जरूर मिलेगा। आखिर वो कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति की बेटी है। उसके लोग उसके लिए बड़ा इनाम तैयार करेंगे। लेकिन लड्डका उसकी बात सुनकर हंस पड़ता है और उसे घमंडी कह देता है। बस फिर क्या था। थालिया का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो जाता है। वो भड़क कर कहती है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो सम्राट की बेटी का अपमान करे। मगर लड्डका उसकी धमकियों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उसकी नजर थालिया के हाथों में पकड़े हुए पक्षी पर जाती है। वो पूछता है कि क्या उसके हाथ में वही पक्षी है। फिर वो गौर करता है कि बेचारा पूरा कीचड़ीएच में सन चुका है और शायद पहले इससे कहीं ज्यादा सुंदर रहा होगा। लेकिन तभी वह थालिया के हाथ अपने हाथों में ले लेता है। उसे महसूस होता है कि उसकी उंगलियां बर्फ की तरह ठंडी हो चुकी हैं। वो पूछता है कि आखिर वो इस गड्ढे में कितनी देर से खड़ी थी। उसकी आवाज में मौजूद चिंता देखकर थालिया खुद भी हैरान रह जाती है। धीरे से वो कहती है कि उसे उसकी आंखों में एक चांदी का मुकुट दिखाई देता है। लड़का उत्सुक होकर पूछता है कि आखिर उसने उसकी आंखों में क्या देखा। मगर इससे पहले कि वो जवाब दे पाती, दूर से उसकी आया की आवाज उसे सुनाई देती है। थालिया जल्दी से कहती है कि अब उसे जाना होगा। लड़का उसे बहुत सावधानी से जमीन पर उतार देता है। बारिश अब भी जारी थी और ठंडी हवा उसके शरीर को चीर रही थी। तभी थालिया उस लड़के से एक अजीब सी विनती करती है। वो कहती है कि इस पक्षी को अपने साथ ले जाओ क्योंकि उसके हाथ बहुत ठंडे हैं, जबकि उसके हाथ गर्म हैं। लड़का बिना कोई सवाल किए पक्षी को अपने हाथों में ले लेता है और उसकी देखभाल करने का वादा करता है। फिर भी थालिया की चिंता कम नहीं होती। वो घबराकर पूछती है कि क्या ये पक्षी जिंदा रहेगा। लड़का पूरे विश्वास के साथ मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, ये जरूर जिएगा। उसके इस जवाब से थालिया को थोड़ी तसल्ली मिलती है। फिर वो मुद्द कर जाने लगती है, जबकि लड्डका उसे चुपचाप जाते हुए देखता रहता है। रास्ते में थालिया सोचती है कि वो लड़का तुरंत चला क्यों नहीं गया, और तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, क्या वो सिर्फ इसलिए रुका था ताकि ये देख सके कि वो सुरक्षित चली गई या नहीं। लेकिन तभी उसकी आया अचानक वहाँ पहुँच जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह डांटना शुरू कर देती है, पहले उसके गायब होने पर, फिर उसके गंदे कपड़ों पर। आया बार बार कहती है कि उसकी माँ उसे ढूंढ रही थी, और जैसे इतना काफी नहीं था, वो और भी गुस्सा हो जाती है। आखिर कुछ ही देर में उसे सम्राट से मिलना था और इस हालत में
जाना शर्मनाक था। थालिया झूठ बोलते हुए कहती है कि वो बस चलते हुए गिर गई थी, लेकिन आया उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वह कहती है कि ऐसी बारिश में कौन घूमता है, और फिर उसे लगभग घसीटते हुए वहाँ से ले जाने लगती है। मगर जाते जाते थालिया एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखती है, उसी जगह को जहाँ उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी लड़के से हुई थी। और उसे क्या पता था कि यही मुलाकात उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यादों में से एक बनने वाली है।